वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स की थ्योरम 10.1। सबसे पहले देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। इसकी स्टेटमेंट कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे आप एक सर्कल डायग्राम में देख रहे हो जिसमें इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को छू करके जाती है और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली सिंगल पॉइंट। तो ये जो ए बी है ये सर्कल को किस पॉइंट पे टच करके जा रही है, पी पॉइंट पे, या पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो ये जो पी पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ए बी यहाँ पर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो ए बी है वो टेंजेंट है और पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आगे स्टेटमेंट कहती है कि जो टेंजेंट होगी जो किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे खींची गई है इज़ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगी किसके, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो पी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको जब सेंटर से मिलाओगे, आप सर्कल पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो वो क्या होगी, रेडियस। और यहाँ पे हमने पी पॉइंट को सेंटर से मिलाया हुआ है तो ये हो गया आपका रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी मिलाओ वो आपकी रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने पी पॉइंट को सेंटर से मिलाया हुआ है तो ये आपकी हो गई रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट ए बी है और जो रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ पी, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि किसी भी सर्कल पर अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस रेडियस के जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ की होगी। इस वाले डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस हमने ड्रॉ की है वो है ओ पी। तो हमें ये प्रूव करना है ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन, और सर्कल में आपको लिखना होता है हमेशा गिवन अ सर्कल सी ओ आर। यहाँ पे सर्कल सी और ओ का मतलब सेंटर और आर का मतलब होता है रेडियस। तो सर्कल में आपको जैसे ट्राइंगल में लिखना होता है गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे सर्कल में लिखना होता है गिवन अ सर्कल सी ओ आर, जहाँ पर सी सर्कल है, ओ सेंटर है और आर रेडियस है। इसके अलावा इस सर्कल में क्या दिया हुआ है, वेयर ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर जो किस पॉइंट को टच करके जा रही है, पी पर। तो हम बोलेंगे वेयर ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ऐसे बोला जाएगा ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। और अब आपको प्रूव क्या करना है वो आपको लिखना होगा कहाँ पर, टू प्रूव में। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ओ पी यहाँ पर क्या है, ओ पी यहाँ पे रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ए बी यहाँ पर क्या है, टेंजेंट। तो हमें प्रूव करना है कि जो जो टेंजेंट होगी वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाइए साइड में। अब देखो आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, आपके पास कोई पॉइंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट से अगर इस लाइन का आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो शॉर्टेस्ट कब होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये समझते हैं। तो इस पॉइंट से मैंने इस लाइन का डिस्टेंस अगर आप ऐसे नापोगे टेढ़े जा करके तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए इस लाइन से आप बहुत कम डिस्टेंस पे इस पॉइंट से लाइन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, और सीधे जाने का मतलब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही वो लाइन सबसे छोटी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही सबसे छोटा होगा, और इसी को अगर हम कन्वर्स कहें तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर आप दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचेंगे
तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, स्मॉलेस्ट होगा, या उल्टा कहें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो आइए थ्योरम पे वापस आ जाते हैं। अगर आपको ये प्रूव करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो आपको ये प्रूव करना होगा ओ से ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ पी है। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस टेंजेंट ए बी पर कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। सपोज आपने ले लिया आर, ठीक है, तो ये आर पी से अलग हटके हमने कोई पॉइंट ले लिया है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, टेक एनी पॉइंट आर ऑन ए बी अदर देन पी। पी से हट करके हमने कोई पॉइंट ले लिया, उसके बाद ओ आर को ज्वाइन कर देंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन ओ आर और विच, ज्वाइन करते वक्त जब आप एक लाइन खींचेंगे तो विच मीट, वो सर्कल को मीट करेगा किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम डाल देते हैं हम एस। तो आइए हम इसको ज्वाइन, और ये आपका पॉइंट हो गया आपका एस, ठीक है। अब देखो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि जैसे हमने आर लिया या कोई भी और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज क्यू है, तो ये जो ओ पी है अगर ये सबसे छोटी है उन सभी पॉइंट से जो आपने ए बी पर लिए हैं, तो ओबियसली ये परपेंडिकुलर भी होगी। तो यही हमें दिखाना है कि ओ पी जो है वो आर क्यू कितने भी पॉइंट आप ए बी पर ले लो, सबसे छोटा ओ पी होगा। अगर आप ऐसा प्रूव कर पाए तो ओ पी परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, देख प्रूफ। हम बताएंगे कि ओ पी जो है वो इक्वल होगी ओ एस में। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, ओ पी और ओ एस ये बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस हैं। एक ही सर्कल में आप कितनी भी रेडियस बना लो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज टू आर इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे हम रेडियाई लिखना होगा, रेडियस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो की बात हो रही है। तो दो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो ओ पी ओ एस के बराबर है क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल के, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं 1, इसका आगे यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर जो ओ पी है, सॉरी ओ एस है, वो छोटा होगा किससे, ओ आर से। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये है ओ एस और ये है ओ आर। तो सिंपल सी बात है, ओ एस जो है वो ओ आर का एक पार्ट है। तो यूक्लिड का एक्सियम आपने 9th में पढ़ा था का अ पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। तो ओ एस जो है वो छोटा होगा ओ आर से। रीज़न क्या होगा यहाँ पर, अ पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। हमेशा कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा संपूर्ण से छोटा होता है। अब देखो ओ एस छोटा हमने प्रूव कर लिया, ओ आर से वो दिख भी रहा है डायग्राम में, बट दिखने से नहीं होता, आपको रीज़न भी देना होता है। तो यहाँ पे आपने यूक्लिड के एक्सियम के बारे में बताया। अब ओ एस ओ पी के इक्वल है, ओ एस ओ पी के इक्वल है, तो इसका मतलब हम ओ एस की जगह ओ पी लिख सकते हैं। तो ओ पी इज स्मॉलर देन ओ आर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके हमने ओ एस की जगह ओ पी लिख दिया, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ था। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस डायग्राम में जो ओ पी है वो ओ आर से छोटा है। इसका मतलब आप ओ क्यू मिला लो या कोई और पॉइंट ले लो, टी ले लो, उसको मिला लो, तो इसी प्रकार आप प्रूव कर पाओगे कि ओ पी सभी डिस्टेंसेस से छोटा होगा। कि दिस विल हैपन for every point
ऑन ए बी अदर देन पी। पी के अलावा, इस पी के अलावा आपने कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मैंने आर से प्रूव किया है, आप क्यू ले लो, टी ले लो, ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, आप हमेशा ये कर पाओगे कि ओ पी जो है वो उन सभी से छोटा होगा। जैसे यहाँ पर ओ आर से छोटा आया है तो ओ पी उन सब से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होगा, ऑफ all the distances of the point O, of the point O from AB, यानी कि O पॉइंट से AB के ऊपर जितने भी पॉइंट लिए हैं, जितने भी डिस्टेंसेस आप नापोगे, OP ही सबसे छोटा होगा। अगर OP सबसे छोटा होगा तो दिस इम्प्लाइज, मैंने आपको राइट साइड में बताया था यहाँ पर कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, तो आपने प्रूव कर दिया OP सबसे छोटा है। तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये बच्चे थ्योरम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थी, हालांकि इसमें स्टेप ज़्यादा नहीं थे। देखो यहाँ पे 2-3 स्टेप थे और आपके थ्योरम प्रूव हो गई है, लेकिन थ्योरेटिकल थी, तो इसलिए ये बच्चों को कई बार कंफ्यूज करती है। तो आप इसको 1-2 बार फिर से देखें, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।